अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोग के साथ एक बेहतरीन से बेकरी सैंडविच की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि फुली लोडेड होते हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बना है एग और चिकन के साथ। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाए तो आप ये बना लें क्योंकि ये इतने हैवी होते हैं। इसके बाद आपको कोई मील लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये टेस्ट में भी इतने मज़े के होते हैं कि इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। तो आइए बेकरी स्टाइल एग एंड चीज़ सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया और ये सारे मसाले जो मेंशन किए ये सारे ऐड कर दें, जैसे कि नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, गार्लिक पाउडर, विनीगर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने गार्लिक पाउडर यूज़ किया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़ किया और ये आपको ईज़िली मिल जाता है और ये काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ भी हो जाता है। तो इसके बाद मैंने विनीगर ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून और यहाँ पे मैंने फूड कलर भी ऐड किया था जो कि ऑप्शनल है, लेकिन मुझे बेकरी स्टाइल बनाना है तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको बताई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली बिरयानी कलर जो होता है वही मैंने ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप राइट अवे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन डन हो गई है। ये आपने देखा कितने आसान थी। बेसिक से मसाले मैंने ऐड किए, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद आपने एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। उसके बाद इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से कुक कर लें, इतना कि थोड़े से सॉफ्ट और जूसी हो जाए। आपने पहले इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी ऐड किया और इसको कवर करके पका लिया जब तक कि चिकन का पानी ड्राई नहीं हो गया और वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो गई। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको पकाया और ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ऑयल जो वो सेपरेट हो गया है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपने, मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून ही ऐड किया था और यहाँ पे आपकी चिकन भी बन के तैयार हो गई है। थी ना बहुत आसान सी रेसिपी। बाकी का प्रोसेस जो है वो हमें असेंबलिंग का करना है। अच्छा, जब आप चिकन को फ्राई करें तो साथ साथ आपने 3 एग्स भी बॉईल कर लेने हैं, जो कि मैंने 3 लिए हैं। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कीजिएगा क्योंकि जितने ज़्यादा एग्स होते हैं उतने मज़े के लगते हैं ये। और मैंने इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, इस वजह से मैंने 3 लिए हैं। आप 4, 5, 6 कितने भी लेना चाहें ले सकते हैं और इसमें अच्छे खासे सैंडविचेस बन जाते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल गोल गोल स्लाइस कर लिया है और आपने जो एग है वो हार्ड बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसके इसी तरह से मैंने स्लाइस कर लिए, ये आप लोग देख सकते हैं। अब बाकी का प्रोसेस बहुत आसान है, दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब आपने एक बेकिंग ट्रे लेनी है, क्योंकि मैं इसको ओवन में बना रही हूँ और ये मैंने आसान तरीका निकाला है, इस वजह से मैं इसको ओवन में बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको ओवन में नहीं बनाना तो ये सारा प्रोसेस आपने सेम ही करना है, लेकिन मैं आपको बग़ैर ओवन के भी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत आसान है, हर कोई बना सकता है। तो आपने जैसे मैं अभी इसको असेंबल कर रही हूँ, सारा प्रोसेस तो सेम करना है, बस जब मैं ओवन में रखूँगी तो वाला प्रोसेस मैं आपको बता दूँगी। अब यहाँ पर 3 स्लाइस जो है मैंने लिए हैं, उस पर पहले मैंने केचप लगा देना और बाकी के 3 स्लाइस पे मेयोनीज़ लगा देना। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लगा सकते हैं, ज़्यादा कम आपकी मर्ज़ी है। केचप की जगह आप पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी सॉस, चिली गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेयोनीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी होती है और ये मेरी फेवरेट भी है। इसी तरह से आपने अच्छी तरह से दोनों ब्रेड के स्लाइस पे मेयोनीज़ और केचप को स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद जो हमने चिकन को कुक किया था वो अच्छी तरह से ऐड कर देना है। जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। तो बाकी आपकी चॉइस है कि आप कितना इसको लोडेड करना चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने जो है बाकी की चिकन जो है वो दोनों स्लाइसेस पे लगा दी है। केचप वाली स्लाइस पे ही आपने सारी असेंबलिंग करनी है, मेयोनीज़ वाली साइड पे नहीं करनी। उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ डाली, मोज़रेला और चेडर मिक्स है। उसके बाद मैंने जो एग्स को बॉईल किया था वो भी स्लाइस 3-4 लगा दें, आपकी चॉइस है ये भी। उसके बाद जो मैंने मेयोनीज़ वाला साइड है वो उसके ऊपर करके कवर करके और अच्छी तरह से प्रेस कर दें, ताकि हम जब करें तो बाकी की चीज़ें बाहर ना निकलें जब हम इसको टोस्ट करें। तो हमने तीनों स्लाइस पे इस तरह से कर देना। उसके बाद आपने ये वाला जो प्रोसेस है ये करना है। इसके ऊपर आपने वापस से केचप लगाना है, ऊपर से कोई सी भी सॉस लगा लें। इसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ और डाली है, इसलिए मैंने नीचे कम डाली थी क्योंकि मैं ऊपर भी ऐड करने वाली थी। तो तीनों स्लाइस पे मैंने चीज़ भी ऐड कर दी है। उसके बाद आपने एक बॉयल्ड एग लेना है, उसके ऊपर आपने शिमला मिर्च का गोल स्लाइस रखना है और मैंने कुछ स्लाइस जो है वो अनियन के रखे हैं। थोड़े से मैंने बॉयल्ड एग और रख दिए, मतलब ये आप अपने हिसाब से जो है ना असेंबल कर सकते हैं ऊपर से। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल लोडेड कर दिया और ये एक एक्स्ट्रा जो मैं चीज़ डाल रही हूँ स्लाइसेस के अंदर, ये इस वजह से ऐड कर रही हूँ ताकि
चीज़ जो है जब वो मेल्ट होगी तो ये सारी चीज़ें जो ये इधर उधर नहीं होंगी, ये एक साथ ही स्टिक हो जाएंगी, इस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड की है। अब उसको तो मैंने बेकिंग ट्रे में लगा के ओवन में रख दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है मैं एक स्लाइस आपको फ्राइंग पैन के अंदर करके दिखा रही हूँ। फ्राइंग पैन के अंदर आपने इसको डालना है और उसको कवर करके चीज़ मेल्ट होने तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक कर लेना है, जब तक कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। इसमें भी आपको बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए ओवन के अंदर किया था। तो देखें ओवन वाले भी तैयार हो गए और जो मैंने बग़ैर ओवन के किया था फ्राइंग पैन के अंदर वो भी तैयार है। तो आप देख सकते हैं दोनों में इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं है, चीज़ दोनों में मेल्ट हो गई है, बस इसके अंदर हल्का सा बिल्कुल माइल्ड सा कलर आ गया, लेकिन इसके अंदर नहीं आया। लेकिन टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होगा जैसे कि मैंने ओवन में बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्लाइस कट करनी है और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी और लोडेड था, बहुत मज़े का बनके तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।